Assalamu alaikum students, we have to start today the conceptual question of the simple harmonic motion, chapter number 1. Number 1 question is, if the length of a simple pendulum is double, what will be the change in its period? इसमें क्या करना है आपने कि ये कह रहे हैं कि अगर आपका पेंडुलम का सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है डबल कर दी जाए तो इसके टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो लेट द इनिशियल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एल है आपकी, और इसको डबल करने के बाद एल इक्वल्स टू 2l हम कह देते हैं। ये फॉर्मूला आपके पास क्या है, टी इक्वल्स टू 2πl/t, ठीक है। और टी डैश जो सेकंड हम जो पेंडुलम हमें कहा है, जिसमें कहा है उन्होंने कि हमारे पास ये डबल लेंथ है, वो एल डैश जो है वहाँ पे आप पुट करो, टी डैश इक्वल्स टू 2πl'/t। एल डैश की वैल्यू क्या हमने ली है 2l, वहाँ पे पुट करें आप। अब ये जो √2 है इसको आप जो है कॉमन ले लें बाहर, आपके पास फिर वही फॉर्मूला आएगा 2πl/g विच इज़ इक्वल्स टू दिस t, पुट कर लें। और आपके पास क्या आएगा, t इक्वल्स टू √2t, जिसकी क्या वैल्यू है आपके पास 1.41t, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इट शोज दैट पीरियड विल इंक्रीज बाय 1.41 टाइम्स बाय मेकिंग द लेंथ डबल, ठीक है। तो जब आपकी लेंथ डबल हो जाएगी टाइम पीरियड जब आपकी पेंडुलम की लेंथ डबल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका टाइम पीरियड भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, a ball is dropped from a certain height onto the floor and keeps bouncing. Is the motion or the ball simple harmonic? Explain. देखें, इन्होंने कहा कि बॉल उन्होंने सर्टेन हाइट से नीचे फेंक दिया और वो बाउंस कर रही है, क्या वो सिंपल हार्मोनिक है? देखें, ये तो हमें एग्जाम्पल देखने से ही पता चल जाता है बॉल की बाउंसिंग सिंपल हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड जो है वो बाउंस नहीं करती, ठीक है। नो, इन केस ऑफ बाउंसिंग बॉल व्हेन इट हिट्स फ्लोर देन there will be no restoring force or acceleration opposite to the downward displacement, so it does not fulfill the condition of simple harmonic motion. देखिए, बाउंसिंग के केस में जब बॉल जो है वो हिट करेगी फ्लोर को तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के अक्रॉस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकेगी। सेकेंडली, इन केस ऑफ बाउंसिंग बॉल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन द सेम। अब इसके अंदर बाउंसिंग बॉल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम रहती है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक्स में पॉइंट टू पॉइंट आपने जो पढ़ा था एक्सेलरेशन चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे आपके पास मैक्सिमम पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, मिनिमम पॉइंट पे जो है जो आपकी मीन पोजीशन है सिंपल हार्मोनिक में उसमें एक्सेलरेशन 0 होती है, ठीक है। तो इसलिए जो बॉल है आपकी जो कि किसी हाइट से सर्टेन हाइट से ड्रॉप हुई है, that will not obey the simple harmonic motion. Now third one is, a student performed 2 experiments with the simple pendulum. He or she used 2 bobs of different masses by keeping other parameters constant. To his or her astonishment, the time period of pendulum does not change. Why? अब देखें, इसमें ये कहा गया है कि एक स्टूडेंट ने क्या किया, 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है। अब क्या किया उसने, वो एक्सपेरिमेंट 2 डिफरेंट बॉब्स मैसेज की बॉब से लिए, और वो जो है एंड पे पैरामीटर सब कुछ कांस्टेंट उसने लिया उसमें, ठीक है, जितने पैरामीटर्स हैं। लेकिन एंड पे उसने क्या देखा कि टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ पेंडुलम का, क्यों? ठीक है, मैथ चेंज करने से टाइम पीरियड क्यों नहीं चेंज हुआ? आपको जैसे हमने टाइम पीरियड में पढ़ा था कि टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है, लेंथ और ग्रेविटी पे। जब लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा, ग्रेविटी चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी रिमेन कांस्टेंट अप टू सर्टेन हाइट, वैल्यू ऑफ जी आपकी एक सर्टेन हाइट तक कांस्टेंट रहती है। आप अगर आप मैथ जो है बॉब का चेंज करोगे, ठीक है, तो देयर विल नो अफेक्ट on the time period of the pendulum. Mass does not depend upon the time period. Next one is, which type of wave does not require any medium for their propagation? तो कौन सी होती हैं वेव जो इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर एग्जांपल एक्सरे होती है, लाइट होती है, रेडियो वेव और इंफ्रारेड रेड वेव, दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ओके जी, नेक्स्ट वन इज,
हमारे पास ये है कि एक प्लेन वेव जो है वो रिपल टैंक में, आपको पता है रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, जब आपकी जो वेव है वो डीप वाटर से शेलोर वाटर में जाती है, ठीक है। तो इसमें चेंजेस क्या आकर होते हैं ये आपसे पूछे, तो चेंजेस क्या आकर होते हैं, पूरा टॉपिक हमने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, जस्ट आपके पास स्पीड ऑफ वेव डिक्रीज करती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज करिए तो स्पीड डिक्रीज करेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास जो वाइब्रेटर से आ रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ ये है कि चेंज आपकी स्पीड होगी जब आपकी वेवलेंथ जो है वो चेंज होगी, ठीक है।